हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मिस्टीरियस लव के एपिसोड 12 को। गाइस, मैं पिछले कुछ वीडियोस से देख रहा हूं कि आप मेरे वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग से पहले हमको फ्लैशबैक में 5 साल पहले दिखाया जाता है कि लीतेंग और जिंघाओ उसी लड़की के घर पे आए होते हैं जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई होती है, जिसको अपनी बेटी के बारे में पता ही नहीं होता है और जिंघाओ उसकी बेटी को अपने पास रख रहा होता है। वो दोनों वहाँ पर लंच के लिए आए होते हैं। वहाँ पर जिंघाओ उनको कॉन्ग्रेचुलेसन कहता है क्योंकि वो डैड बनने वाले थे। जिसके बाद वो सभी वहाँ पे लंच करने लग जाते हैं। देन लीतेंग उनसे पूछता है कि वो अपनी बेटी का नाम क्या रखेंगे, तो वो अपनी बेटी का नाम वहाँ पे बताते हैं, जिस वजह से लीतेंग ने उनकी बेटी का नाम उनकी पसंद का नाम ही रखा होता है। वहाँ पर वो अपने मिशन पर जाने वाले होते हैं, जिस वजह से जिंघाओ उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है। फ्लैशबैक यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि डॉक्टर जिंघाओ को डांट रहे होते हैं कि उसको कैसे नहीं पता है कि उसकी बेटी को मैंगो से एलर्जी है और वो उसको मैंगो खिला रहा है। जिसके बाद जिंघाओ उनसे सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि मैं अच्छा फादर नहीं बन पाया, मुझे माफ़ कीजिएगा। जिसके बाद वो यूफुई को उस बच्ची की मॉम समझकर उसको भी डांटने लगते हैं। देन वो बच्ची कहती है कि आंटी यूफुई, आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती हो। डॉक्टर समझ आते हैं कि ये इसकी मॉम नहीं है तो डॉक्टर उससे सॉरी कहते हैं। देन यूफुई कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं जल्द ही इसकी मॉम बनने वाली हूँ। यहाँ पे सभी हंसने लग जाते हैं। सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको लीतेंग और नियान दिखाए जाते हैं जो कि बारिश में भीग रहे होते हैं और तभी वहाँ पे नियान देखती है तो लीतेंग का घाव बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर वो लीतेंग से पूछती है क्या वो ठीक है, तो लीतेंग कहता है कि वो ठीक है। जिसके बाद नियान अपने फ़ोन से किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है। बाई चांस नियान का कॉल जिंघाओ के पास लग जाता है। देन वो जिंघाओ से बताती है कि वो और लीतेंग कहीं पे फंसे हुए हैं। जिसके बाद जिंघाओ उनसे लोकेशन पूछता है तो फिर वो लोकेशन बताने वाली होती है लेकिन उसका फ़ोन डेड हो जाता है, जिसकी वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। जिंघाओ से उसके बॉडीगार्ड पूछते हैं क्या हुआ, जिसके बाद वो बताता है कि लीतेंग और नियान कहीं पे फंसे हुए हैं। जिसके बाद जिंघाओ उनसे पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहता है। देन उनका बॉडीगार्ड कहता है कि आप यहीं पे रुकिए, मैं और दूसरा बॉडीगार्ड वहाँ पे चले जाएंगे नियान और लीतेंग को लेने, आप यहाँ पे उस बच्चे की फिक्र कीजिए। जिसके बाद वो बच्ची कहती है कि डैड आप चले जाइए, मैं यूफुई आंटी के साथ रुक जाऊंगी, वो मुझे संभाल लेंगी। देन यूफुई भी कहती है कि वो उसकी केयर कर लेगी और वो जिंघाओ को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो बच्ची से कहता है कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जिसके बाद मैं आ जाऊँगा। देन वहाँ पे जिंघाओ एक बॉडीगार्ड को रोक देता है कि कहीं कोई अनफैमिलियर वहाँ पे ना आ जाए। सीन चेंज होता है, हमको नियान और लीतेंग दिखा जाते हैं। जहाँ पे नियान देखती है तो उसका फ़ोन डेड होता है। देन वो वहाँ पे आसपास देखती है तो उसको एक हट मिलती है। जिसके बाद वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। नियान लीतेंग के लाइटर से वहाँ की लैंप ऑन कर देती है। जिसके बाद नियान लीतेंग के पास जाती है और उसके घाव को देखती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तो नियान अपने रुमाल से उसके घाव को बंद कर देती है। लीतेंग नियान से कहता है कि दान वो नहीं है जिससे तुम लड़ सको, वो एक डार्कनेस है और तुम एक लाइट हो, इसलिए तुम उससे दूर रहना और तुम मेरे मैटर में इंटरफेयर ना करना, मैं इसको खुद ही ठीक कर लूँगा। और वो कहता है कि मैं 5 साल पहले मुझे लगता था कि मैं तुमसे मिल ही नहीं पाऊँगा, नियान तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना। जिसके बाद नियान कहती है कि वो नहीं चाहती है कि उसकी वजह से तुम हर्ट हो। लीतेंग नियान से पूछता है क्या वो अभी भी एंग्री है। जिसके बाद नियान कहती है कि वो अब एंग्री नहीं है क्योंकि उसने उसको सब कुछ बता दिया है और वैसे भी वो पहले भी उससे एंग्री नहीं थी। जिसके बाद लीतेंग कहता है कि और कुछ कहना है, तो नियान कहते हैं कि आगे चाहे जो कुछ हो हम दोनों उसको साथ में सही करेंगे। देन लीतेंग कहता है कि आगे से वो कभी भी उससे कुछ भी नहीं छुपाएगा। लीतेंग कहता है कि मैंने तुमको 5 साल पहले प्रोटेक्ट किया था और अब भी मैं करूँगा। जिसके बाद नियान कहते हैं कि तुम सो जाओ। देन लीतेंग वहाँ पे सो जाता है और नियान उसके फोरहेड पे किस करती है। सीन चेंज होता है और जिंघाओ और उसका सेकंड बॉडीगार्ड एक साथ जा रहे होते हैं। देन वो बॉडीगार्ड पूछता है कि नियान ने कोई लोकेशन नहीं बताई है तो हम दोनों वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे। तो फिर जिंघाओ कहता है कि लीतेंग ने उससे कहा था कि वो फॉरगेट मी नॉट नाम के फ्लावर के गार्डन में जाएगा। देन वहाँ पे वो दोनों पहुँच जाते हैं और देखते हैं तो कार के अंदर कोई भी नहीं होता है। जिसके बाद जिंघाओ दूसरी डायरेक्शन में ढूंढने लगता है और वो बॉडीगार्ड दूसरी डायरेक्शन में उन दोनों को ढूंढने चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमको नियान और लीतेंग दिखाए जाते हैं। वेट होने के कारण वहाँ पे लीतेंग को ठंड लग रही होती है तो फिर नियान इधर उधर देखती है तो उसको कुछ नहीं मिलता है। देन नियान उसको वार्म करने के लिए उसके साथ वहीं पे ही सो जाती है। देन सीन चेंज होता है और हमको नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि लीतेंग वहाँ पे उठ गया होता है और नियान वहाँ पे सो रही होती है।
जिसके बाद नियान भी उठ जाती है और वो लीतेंग से पूछती है क्या वो ठीक है, जिसके बाद लीतेंग बताता है कि वो ठीक है क्योंकि वो उसके साथ ऑल नाइट थी। देन नियान कहती है कि उसको डॉक्टर के पास चलना चाहिए, वो उस टाउन के अंदर डॉक्टर को ढूंढने के लिए कहती है। लीतेंग उसको मना कर देता है और कहता है कि आज तुम्हारा शो है और तुमको वहाँ पे पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है और वहाँ पे तुम पहुँच जाओ, अपना शो कर लो, उसके बाद मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा। देन नियान कहती है कि मुझे डर लगता है कहीं तुम वहीं पे बेहोश ना हो जाओ। नियान वहाँ से डॉक्टर लेने चली जाती है लेकिन लीतेंग उसको रोक लेता है और उससे कहता है क्या तुमको पता है कि मैंने होटल में तुमसे क्या कहा था। तो फिर नियान कहती है कि उसको याद नहीं है, जिसके बाद लीतेंग बताता है कि मैंने कहा था कि तुम अपने करियर में फोकस करो, मैं तुमको पूरा सपोर्ट दूंगा। जिसके बाद नियान हाँ कर देती है। देन वो दोनों नियान के शो के लिए निकल जाते हैं और लीतेंग वहाँ पे कहता है कि अगर तुम वहाँ टाइम पर से नहीं पहुँची तो तुम्हारे फैंस मुझको फिर से यहीं पे भेज देंगे। आफ्टर सम टाइम जिंगहो भी वहीं पे आ जाता है जहाँ पे लीतेंग और नियान रुके होते हैं। जिसके बाद जिंगहो लीतेंग के पास कॉल करता है तो फिर लीतेंग उसको बताता है कि वो दोनों वहीं से निकल गए हैं और वो दोनों अब थिएटर के लिए जा रहे हैं। देन जिंगहो पूछता है क्या वो ठीक है, तो कहता है कि हाँ वो ठीक है। जिसके बाद वो दोनों थिएटर के लिए जाने लगते हैं। जिंगहो कहता है कि उसको उसकी कार मिल गई है, तो लीतेंग कहता है कि उसकी कार वहाँ से बाहर निकालने के लिए, और लीतेंग कहता है कि उसका फ़ोन डेड होने वाला है और वो उसको थिएटर में मिलेंगे। जिसके बाद लीतेंग उसका कॉल कट कर देता है। देन लीतेंग उस ड्राइवर को शुक्रिया कहता है तो फिर वो ड्राइवर कहता है कि शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। जिसके बाद नियान लीतेंग से कहती है कि मैं अपना शो करने चली जाऊँगी और तुम हॉस्पिटल चले जाना। तो फिर लीतेंग मना कर देता है और कहता है कि वो भी शो देखेगा और वो कुछ बैंडेज लगा लेगा जिससे वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो ड्राइवर कहता है कि तुम इस लड़की को कहाँ ले जा रहे हो। लीतेंग कहता है कि मैंने इस लड़की को किडनैप किया है। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारी वाइफ बहुत ही अच्छी है। जिसके बाद वो दोनों हंसने लग जाते हैं। देन लीतेंग उससे पूछता है क्या वो वहाँ पे टाइम से पहुँच जाएंगे। तो फिर वो बताता है कि वो 1 घंटे के अंदर ही वहीं पे पहुँच जाएंगे। सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको नियान के शो में दिखाया जाता है जहाँ पर यूफई और वो बच्चे आ गए होते हैं। देन लीतेंग और डायरेक्टर वहीं पे पहुँचे होते हैं। डायरेक्टर लीतेंग से पूछता है क्या वो ठीक है, तो लीतेंग कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद यूफई और वो बच्चे भी लीतेंग के पास आ जाते हैं। देन लीतेंग उस बच्चे से पूछता है कि क्या वो ठीक है, उसको सुनने में आया कि उसको मैंगो से एलर्जी है। तो फिर वो बच्ची कहती है कि हाँ वो ठीक है। जिसके बाद वो बच्ची लीतेंग से पूछती है क्या वो ठीक है, तो लीतेंग कहता है कि मैं भी एकदम ठीक हूँ। जिसके बाद उनका शो स्टार्ट हो जाता है। देन वो सभी शो देखने लग जाते हैं। आफ्टर सम टाइम जिंगहो भी वहाँ पे आ जाता है और देखता है तो फिर वो दोनों लेट हो गए होते हैं। तभी वहाँ पर नियान को शो खत्म हो जाता है। देन सभी लोगों को वो शो बहुत अच्छा लगा होता है तो फिर सभी लोग वहाँ पे उनके लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। यहाँ पर लीतेंग सिर्फ और सिर्फ नियान को देख रहा होता है और नियान भी लीतेंग को ही देख रही होती है। सीन कट हो जाता है और हमको नियान दिखाई जाती है जो कि अपना मेकअप कर रही होती है। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। देन वो बच्ची नियान के पास जाती है तो फिर नियान कहती है कि मुझे पता चला किसी को मैंगो से एलर्जी है। जिसके बाद वो बच्ची कहती है कि हाँ, और जो भी मैंगोस का नाम लेता है मुझे उससे भी एलर्जी है। तो सभी लोग हंसने लग जाते हैं। जिसके बाद लीतेंग नियान के पास आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। आफ्टर सम टाइम लीतेंग वहीं पे बेहोश हो जाता है और सभी लोग वहाँ पे डर जाते हैं। सीन चेंज हो जाता है। हमको दिखाया जाता है कि लीतेंग और नियान और जिंगहो हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ पर लीतेंग को अभी भी होश नहीं आया होता है। नियान वहाँ पे रो रही होती है। देन डॉक्टर कहते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके मामूली घाव हैं और अभी ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हुई है, वो ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और नियान वहाँ पे रोते हुए कहती है कि जब से वो हट से आया है तब से उसको पेन हो रहा था लेकिन उसने बताया नहीं है मेरे और मेरे शो के लिए। देन जिंगहो कहता है कि अभी तो सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और आप रोने लगी। लीतेंग आपका इंतज़ार 5 सालों से कर रहा था। जिसके बाद हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लीतेंग वहाँ पे कोमा पे होता है और वो तभी भी नियान के बारे में ही सोच रहा होता है। जिंगहो कहता है कि 3 साल बाद जब वो कोमा से उठा उसके मुंह से पहला शब्द ये था कि नियान कहाँ पे है, पहले तो मुझको पता नहीं था कि आप कहाँ पे हैं। और हमको दिखाया जाता है कि लीतेंग नियान की फ़ोटो देख रहा होता है। देन जिंगहो वहाँ पर नियान को सब कुछ बता देता है और वो कहता है कि उसके लिए आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो आपसे मिलने के लिए उसने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। आफ्टर सम टाइम लीतेंग वहाँ पे उठ जाता है। जिसके बाद जिंगहो कहता है कि वो डॉक्टर को बुलाने जा रहा है और वो चला जाता है। देन लीतेंग कहता है कि नियान तुम रो क्यों रही है। जिसके बाद नियान कहती है कि 5 साल पहले तुमको चोट लगी थी मेरी वजह से, देन आज फिर से तुम मेरी वजह से ही हट हो गए हो। जिसके बाद नियान लीतेंग को हक कर लेती है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। आफ्टर फ्यू डेज हमको दिखाया जाता है कि नियान लीतेंग के घर आई होती है और वो उस बॉडीगार्ड को शुक्रिया कहती है और कहती है कि तुमने इस समय बहुत अच्छी काम किया है। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड कहता है कि कोई बात नहीं, लीतेंग ने मुझसे कहा था कि आपको घर छोड़ने को और आपकी केयर करने को। देन वो नियान अंदर आ जाती है और लीतेंग को देखती है और वो लीतेंग से कहती है कि क्या तुम्हारे वॉन्ट ठीक हो गए, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। जिसके बाद लीतेंग कहता है कि नहीं, ठीक नहीं हुए हैं।
तो नियान कहती हैं कि क्यों, जिसके बाद लीतेंग कहता है कि तुम यहाँ पे नहीं थी जिसकी वजह से मेरे वाउंड ठीक नहीं हुए हैं, अब तुम यहाँ पे हो, अब मेरे वाउंड ठीक हो जाएंगे। लीतेंग वहाँ पे नियान को टीस करने लग जाता है तो फिर नियान उसको धक्का दे देती है। देन लीतेंग को वहाँ पे चोट लगी होती है तो फिर नियान उसको बैठाती है और वो देखती है तो फिर उसके वाउंड में बैंडेज नहीं लगे होते हैं। तो फिर वो लीतेंग से कहती है क्या तुमको लगता है कि तुमको इसमें बैंडेज नहीं लगाना चाहिए। लीतेंग कुछ भी नहीं कहता है, जिसके बाद नियान लीतेंग को सूप देती है और वहाँ पे हमको सब रोमांटिक मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। देन लीतेंग नियान को किस करने वाला होता है लेकिन वो उसको किस नहीं कर पाता है और जिगाओ वहाँ पे आ जाता है। जिगाओ वहाँ पर लीतेंग से कहता है क्या मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, तो लीतेंग कहता है कि क्या तुमको कुछ कहना है। जिसके बाद जिगाओ वहाँ पर बताता है कि मिस्टर चैन पर जो उन्होंने ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था वो डिसअपेयर हो गया, शायद वो इस वजह से हो गया हो कि उसको मार दिया गया है और उस किलर का नाम दायून था और मुझे लगता है कि उस किलर को दाहान ने भेजा है और मिस्टर चैन को भी दाहान ने ही भेजा है। जिसके बाद लीतेंग कहता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, उसको और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। तो फिर जिंगहो वहाँ से जाने लगता है। नियान कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी, जिंगहो मना कर देता है और वो कहता है कि वो उसको नहीं ले जाएगा। लीतेंग भी उसको रोक लेता है। नियान के ऊपर सूप गिर जाता है तो फिर नियान कहती है कि उसको घर जाना पड़ेगा और कपड़े चेंज करने पड़ेगी, उसके पास टाइम भी नहीं है। तो फिर लीतेंग कहता है कि वो यहीं पे चेंज कर सकती है। जिसके बाद नियान क्लॉथ चेंज करने चली जाती है और लीतेंग वहाँ पे अपनी वाइन पीने लग जाता है। आफ्टर सम टाइम नियान वहाँ से बाहर आती है और वो लीतेंग से पूछती है कि उसका हेयर ड्रायर कहाँ है। तो फिर लीतेंग कहता है कि वो उसके हेयर ड्राई कर देगा। जिसके बाद वो अपने हेयर ड्रायर से नियान के हेयर ड्राई करने लग जाता है। आफ्टर सम रोमांटिक मूवमेंट वो दोनों किस करते हैं। एपिसोड 12 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।